अब खबर अच्छी है। बुंदेलखंड में कई सालों से गरीबों को खाना खिलाने वाली संस्था भारतीय रोटी बैंक ने शीतकालीन उत्सव मनाया, जिसमें खाने के साथ असहाय गरीबों और दिव्यांगों को ठंड से राहत देने के लिए कंबल बांटे गए। कार्यक्रम में कई क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को रोटी बैंक ने सम्मानित भी किया। मानसिक रूप से भी यही होते हैं। भारतीय रोटी बैंक बुंदेलखंड में ही नहीं, कई देशों में जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के बिना ही रोटी बैंक के सैकड़ों कर्मचारी रात दिन मेहनत कर गरीबों और असहायों को घर घर जाकर निशुल्क भोजन बांट रहे हैं। महोबा में रोटी बैंक ने शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया, जिसमें 700 से ज्यादा गरीबों को मदद के लिए चिन्हित किया गया। GGIC कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक SP सिंह की मौजूदगी में जरूरतमंदों को खाना और कंबल बांटे गए। यहाँ ही महोबा में ही नहीं, विश्व में भी अनेक देशों में इनका कार्यक्रम ये चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम साबित हो रहा है। कोरोना काल में भी जब हमारे बाहर के लेबर वगैरह सब आ रहे थे, उस समय भी ये तमाम लोगों को इसके माध्यम से तमाम लोगों को खाना मुहैया कराया है। और चूंकि ये शीतलहर का इस समय चल रहा है, तो इस समय मुत्तन चाचा के द्वारा सभी लोगों को कंबल आज वितरण किया गया। रोटी बैंक के संस्थापक हाजी मुट्टन बताते हैं कि वो कई सालों से गरीबों को खाना खिला रहे हैं और उन्हें हाड़ कपाने वाली ठंड से बचाने के लिए कंबल बांट रहे हैं। भारतीय रोटी बैंक हर वर्ष शीतकालीन उत्सव और ग्रीष्मकालीन उत्सव मनाता है। शीतकालीन उत्सव में हम गरीबों को कंबल, जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, विकलांग हैं, मानसिक हैं या अस्पतालों में हैं या सड़कों पर पड़े हुए लोग, उन तक कंबल पहुंचाते हैं। और फिर पूरे शहर में हम जो जोन में बांटते हैं उनको चिन्हित करते हैं और जो लोग आ सकते हैं उनको बुलाकर यहाँ कंबल वितरित करते हैं। सैकड़ों जरूरतमंदों ने रोटी बैंक चलाने वाले मुट्टन चाचा के प्रति आभार जताया। हम बहुत खुश हैं बेटा, और सब लोगों को मिला कंबल और नाश्ता भी मिला, चाय भी मिली, हर चीज़ भी मिला। हम बहुत खुश हैं, सब लोग खुश हैं। गरीब आदमी हैं और मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारा सबका शुक्रिया बेटा, गरीब लोग हैं हम लोग। बिना सरकारी मदद के इतने लोगों को मुफ्त खाना और कंबल बांटने वाले हाजी मुट्टन लोगों से मिलने वाली दुआओं को ही अपनी आमदनी मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए महोबा से मनोज ओझा की रिपोर्ट। अब बात करते हैं लाखों की नौकरी छोड़कर खेत का रुख करने वाले चाचा भतीजे की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश की धरती पर विदेशी सब्जियां उगाने का काम शुरू किया। ये एक ऑर्गेनिक खेती इतनी हिट हो गई कि ग्राहक इनसे हाथों हाथ सब्जियां खरीद लेते हैं। देश की धरती पर यूरोपियन टमाटर, जी हां, अंगूर की तरह दिखने वाले ये चेरी टमाटर मेरठ में उगाए जा रहे हैं। मेरठ के रहने वाले मनीष शर्मा और विनोद जी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसी नौकरी छोड़कर खेती किसानी करने की ठानी। न सिर्फ खेती किसानी करने की ठानी, बल्कि वो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर विदेशी सब्जियां उगा रहे हैं। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर छज्जूपुर गांव में चाचा भतीजे की मेहनत पश्चिमी यूपी के मार्केट में धूम मचा रही है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से लाखों की नौकरी छोड़कर गांव का रुख करने वाले मनीष शर्मा और विनोद शर्मा ने ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती शुरू की। ठानने का तो ये था कि कुछ ना कुछ खेती के उसमें करने का शुरू से था, बचपन से ही। लेकिन यह है कि IT में घुसे और उसके बाद कुछ कर नहीं पाए थे अब तक। तो फिर जब थोड़ा टाइम मिला जैसे ही, तो हमने सोचा कि चलो अब कुछ खेती में आजमाते हैं। लेकिन कन्वेंशनल में कुछ बचता था नहीं, और क्योंकि घर भी चलाना है तो इसलिए सोच के हमने कुछ नया करने का सोचा। 2017 में गांव का रुख करने वाले चाचा भतीजे ने ट्रेडिशनल खेती से अलग हटकर एक पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें कई तरह की विदेशी सब्जियां अब ये उगा रहे हैं। ब्रोकली, पार्सले, केल और आपका चाइनीज कैबेज, पक चोए, सारी एक्जोटिक मोस्टली ट्राई कर ली। सरकार द्वारा जो विशेष रणनीति अपनाई गई है कोरोना से लड़ाई की, वो उसमें जो अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है
कि प्रदेश सरकार और उसकी जो एजेंसीज हैं, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, ये घर घर तक जाकर और संक्रमण के लक्षणों का पता लगा रहे हैं, परिवारों से पूछ रहे हैं, और ये पूरे देश में एक अपनी तरह की अलग एक रणनीति है। इसके अंतर्गत अभी तक देश में सबसे अधिक 15 करोड़ 20 लाख परिवारों तक सरकार की मशीनरी पहुंची है, उनका हालचाल लिया है, संक्रमण के बारे में जानकारी ली है, और सबसे अधिक 2 करोड़ 63 लाख टेस्ट भी उत्तर प्रदेश में कराए गए हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी, स्वास्थ्य विभाग लगभग 18 करोड़ लोगों तक पहुंचा है 24 करोड़ में से, और ये प्रक्रिया जारी है और कुछ समय बाद 24 करोड़ के 24 करोड़ लोगों तक हमारी सरकारी मशीनरी पहुंचेगी।